वो इंसान बेहतर है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए। हमारा इस्लाम में है खैरुन्नुकुम मिनन्नास, जो अपने से दूसरे को फायदा पहुंचे। खैरुन्नास है मय्यफुन्नास, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए। लेकिन हमारे कौम में क्या फायदा पहुंचाते हैं, उल्टा वही हमको नुकसान पहुंचाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ चौरंगी मोड़ में। चौरंगी मोड़ एक ऐसा मोड़ है, इसके बारे में हमारे बिहार बंगाल सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे खड़ा होने का बहुत ही बड़ा वजह है। बड़ा वजह ये है दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो शख्स था, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से उस इंसान की जो है मौत हो गई। वो इंसान जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो क्या आखिर वो वजह रही जिसकी वजह से वो इंसान जो है बीमार था, और क्या वो वजह रही जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बचाने में नाकामयाब रहा? पहले उस इंसान को सिलीगुड़ी में एडमिट किया गया, जहाँ पे उसका एक दिन का खर्च 50 से 55 हजार रुपए आता था। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान किस तरह से इतने सारे खर्चों को बियर कर सकेगा। चलिए, ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे बिहार का जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार की भले में बात करूं या बंगाल की बात करूं, इन दोनों जगह की जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कमजोर, बहुत ही लचर और बहुत ही खराब है, बहुत ही निंदनीय है। का पब्लिक का बहुत ही कॉस्ट पड़ता है। अच्छा सर, नॉर्मली जो विजिट है कितना तक होता है विजिट? एमडी डॉक्टर का 500 रुपया विजिट है, 400 मतलब एक बार मिलने का? एक बार मिलने का 1 वीक का। अगर 1 वीक से ज्यादा आपका क्रॉस हो गया तो आपको फिर से वही देना पड़ेगा। और ब्लड टेस्ट तो एकदम इतना है कि उसका कोई शुमार नहीं। अच्छा जी सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। यहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं, ये ज्यादातर हमारे बिहार बंगाल के गरीब लोग आते हैं। ज्यादातर बिहार के ही हैं, 95% बिहार के, वो मोस्टली मूवमेंट है। हाँ, मोस्टली 95% मुसलमान है। और इससे जो है हमारा जो है, अब क्या बताऊं, बताने का तो कुछ है नहीं, सब दिखाई दे रहा है। आदमी देख करके एक बार मतलब मेडिकल डॉक्टर बन गया तो वो अपना कलम जिस हिसाब से चलाए। तो ऐसा मतलब सरकारी इसमें अगर ऐसा सुविधा रहता तो पब्लिक क्यों आता प्राइवेट में? वहाँ पे जो है ये है, सरकारी में क्या है, कलम चला दिया, दवाई क्या है नहीं है आप लिखे, वही पढ़ पाया, दूसरा कोई पढ़ नहीं पा रहा है। उससे ये भी आदमी को बहुत मतलब, आदमी में खा क्या रहा हूँ मुझे ही नहीं पता, तो फिर इससे भी आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि जो नॉर्मल गरीब लोग हैं सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। गरीब अगर परेशान है, उसकी परेशानी को अगर हम हमारे जरिए से खत्म हो रही है तो समझ लिए गॉड गिफ्ट है, क्योंकि वो इंसान बेहतर है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए। हमारा इस्लाम में है खैरुन्नुकुम मिनन्नास, जो अपने से दूसरे को फायदा पहुंचे। खैरुन्नास है मय्यफुन्नास, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए। लेकिन हमारे कौम में क्या फायदा पहुंचाते हैं, उल्टा वही हमको नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे तरफ से एक ये है कि जिसको हमने फायदा पहुंचाया वो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। हमने चाहा उसके लिए बेहतर, वो हमारे लिए बेहतर नहीं कर रहा है, ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद मंजर फारूक फ्रॉम इस्लामपुर स्टेशन रोड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ मंजर भाई। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए, और जो भी डॉक्टर्स, जिन भी डॉक्टर्स की जो फीस, जो अनलिमिटेड फीस लेते हैं, जिनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो किसी भी तरह से फीस लेते हैं, किन्हीं का 500 रुपए, किन्हीं का 1000 रुपए, तो इस पे भी सरकार की एक नजर होनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का अपना एक पर्सनल चेंबर है। वो अपने हॉस्पिटल को छोड़ के, जो सरकार से उनकी जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी को छोड़ के उनका अपना एक पर्सनल चेंबर है। उस पर्सनल चेंबर में जाकर के वो पर डे का लाखों रुपए कमाते हैं। उसका पेट में दर्द है जी, रात को 8 बजे लाया। रात को 8 बजे नर्स लोग सुई में दिया दवा फवा, मगर डॉक्टर वाला 12 घंटा में भी नहीं आया, 13 घंटा में नहीं आया। 15 घंटा बाद आया। अभी 15 घंटा बाद आगे प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अभी और फिर 4 बजे आएगा, वो जो रिपोर्ट लिखा उसको लाते लाते हमको 5-6 बज जाएगा। फिर एक दिन उतना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, बेस्ट बर्बाद हो रहा है। पेशेंट दर्द में तड़प रहा है। ऐसे ही है यहाँ के हालत। 16 घंटा बाद तब डॉक्टर आया। 16 घंटा बाद अभी तक भूखा है। डॉक्टर ने फिर सुबह नर्स ने बोल दिया कुछ मत खाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट होगा। इसीलिए कल 12 बजे खाया, अभी से 12 बजे 24 घंटा 48 घंटा हो गए। 3 दिन से भूखा ही है वो पेशेंट। अच्छा, क्या हुआ है उस पेशेंट को, क्या बीमारी? उसका पेट में दर्द था। कल 8 बजे हम लोग यहाँ पे भर्ती किया। अच्छा, कल 8 बजे रात को भर्ती किया, आज 12 बजे आया डॉक्टर। तो सर आप इसके बाद कितना हुआ, 12 घंटा, 12 और इधर 4 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा बाद डॉक्टर आया। सर आप अगर चाहते तो प्राइवेट में दिखा सकते थे। प्राइवेट में पैसे होने से तो हम लोग थोड़ी सरकारी में आता, हम तो प्राइवेट में ही जाता। हम लोग में पैसे नहीं है, मजबूरी है, इसलिए मैं सरकारी में आता है। अच्छा, यही बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि पैसे की प्रॉब्लम ना होने की वजह से आप जो मजबूरन आपको सरकारी, मजबूरी में तो सब आता है सरकारी में, पैसे होने तो सब नर्सिंग में ही जाएगा। का नाम सर? हमारा नाम साधन रॉय। दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया कि कितनी ज्यादा यहाँ पे समस्या है। इनके जो पेशेंट है
इनके पेशेंट पिछले 48 घंटे से भूखे हैं, 16 घंटे के बाद डॉक्टर आता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं सरकारी हॉस्पिटल्स की। सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ ये इकलौता ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इस तरह की समस्या है, ऐसे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं। आपके एरिया में भी आपको ऐसे हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेचारे गरीब लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते, अगर हमारी जेबों में अगर मोटी रकम होता तो हम लोग जा सकते थे प्राइवेट में, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल्स को अच्छा होना चाहिए था। कब होगा ये हॉस्पिटल्स अच्छे? कब तक इन बातों का हम लोग, कब तक नेता मुखिया की इनसे बातों का हम लोग सुनते रहेंगे कि हॉस्पिटल्स में ये हो जाएगा, शिक्षा को अच्छा कर देंगे, स्कूल को बड़ा कर देंगे, बच्चे आएंगे, टीचर्स होंगे? कब तक ये सारी बातें सिर्फ हवा में रहेंगी? कभी तो प्रैक्टिकल में आके सोचिए, कभी तो आके देखिए कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे। अंदर अगर मैं जाके दिखाऊंगा तो अंदर मुझे भी जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंदर में बहुत सारी कमियां हैं। मैं जाऊंगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा मेरे साथ, मुझे मालूम है। तो इस तरह से तो यही समस्या है दोस्तों। समस्या है, लोग जानते हैं समस्या को, पर उसके बावजूद भी लोग समस्या के बारे में बात करने से भी डरते हैं। तो ये है हमारे यहाँ के लोग। तो इन लोगों से मैं क्या कहूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और একটা রোগী ছিল দেশতে বলছো हाँ দিতে বলে হ্যাঁ একটা রোগী ছিল রোগীটা আমার কি হইয়া পাউদি এক গ্রুপের ব্লাড মিলছে না ए पॉजिटिव। হুম अच्छा হ্যাঁ বি গ্রুপের তো মিলছে जी, রোগীটা খুব সিরিয়াস আছে खूब सीरियस है। হুম अच्छा तो डॉक्टर लक्की को है तो ডাক্তার কথা খুন চড়াও खून चढ़ाओ, तो खून छे नहीं तो कुंडे से खून चढ़ाबे। ওইটাই তো বাত ওইটা তো আমার টেনশন এটা বলেছি अच्छा तो तुम्हारा खून जगह नहीं है, कौन 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 पॉजिटिव लगे? ए पॉजिटिव। হ্যাঁ এক গ্রুপে दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो हमारे चाचा बगल में बैठे हैं, इनको ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, उनके पास ए पॉजिटिव खून अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। इनका पेशेंट सफर कर रहा है, अंदर में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी जिनका ए पॉजिटिव ग्रुप है, आप लोग प्लीज यहाँ पे आइए और जो ब्लड है उसको डोनेट कीजिए, ताकि एक इंसान की जान को आप बचा सके। तो चीचा लक्की को चाहिए थी আমরা ওইটা তো আমার ব্যস্ত ছি बेस्ट तो तुम्हारा की खून अभी तक व्यवस्था नहीं है, নিয়ে कोई व्यवस्था नहीं है। तो डॉक्टर लोग कुछ नहीं बताए तुम्हारा? ওইটা চাচ্ছে খালি ব্লাডটা চাচ্ছে খালি ব্লাডটা চাচ্ছে ब्लड टच ऐसे तो और तुम्हें बता ना कि हाथा के लिए ब्लड मिली अभी या फिर कुछ না बात नहीं बोले? ওটা বাত নেই বলে, ওটা বাত বললে তো ফের হয়, একবার ছাড়া তো দুইবার বলা যায় না ওদের। अच्छा হ্যাঁ, তো তোমরা ব্যালেট নিয়ে আসো ব্যবস্থা করে। अच्छा ওরা আপনাদেরকে বলতেছে কি আপনি নিয়ে আসেন ব্লাড, হ্যাঁ এটা কিন্তু ওরার কাজ। হ্যাঁ, ওটার কাজ তো কিন্তু ওরা নিচ্ছে না তো ঘাড়ে। तो कितनी अफसोस और कितनी शर्म की बात है, हॉस्पिटल में अगर कोई आता है, किस वजह से आता है? चिकित्सा के लिए आता है, ट्रीटमेंट के लिए आता है। ब्लड की अगर जरूरत है तो ये डिपार्टमेंट भी हॉस्पिटल के अंदर आता है। हॉस्पिटल के लोगों की ये समस्या है। तो अगर ब्लड की प्रॉब्लम है तो क्या वो डॉक्टर्स पेशेंट पे आप प्रेशर दीजिएगा कि ब्लड लेकर के आइए? ये पेशेंट, ये बेचारा कहाँ से लेकर के आएगा ब्लड? ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो तो हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अगर आपके पास वो ब्लड सैंपल नहीं है, अगर वो ग्रुप का ब्लड आपके पास नहीं है, तो आप उनको बताइए कि और भी क्या मार्केट में ऑप्शंस है। आप सारा का सारा प्रेशर उन पे दे रहे हैं, यानी कि कामचोरी की यहाँ पे जो सीमा है दोस्तों, वो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा कामचोर यहाँ के लोग हैं और कितनी ज्यादा यहाँ के जो डॉक्टर्स की मनमानी की जा रही है। यहाँ पे ब्लड नहीं है तो ब्लड के लिए आप पेशेंट को किस तरह से परेशान कर सकते हैं, पेशेंट को आप किस तरह से हरास कर सकते हैं? तो अभी आप की बोलते जाবেন আপনি? আমি আর কি বলবো, উনির ওটা। তো আপনি আপনার কোথা থেকে আসছেন? আমি আছে আমাদের এই চোপড়া থানা। চোপড়া থেকে আসছেন, ওকে। তো চোপড়াতে কি হসপিটাল নাই? না, আছে তো ওখানে নাই, ব্যালেট নাই, দিতে মানে পারে না। আছে, অত ভালো নাই, ভালো নাই কিন্তু ছোট। ছোট। হ্যাঁ, তে কাকু আপনি এটা কথা বলেন কি আপনার এখানে মমতা ব্যানার্জির সরকার আছে, তো মমতা ব্যানার্জির সরকার থেকে আপনি কি খুশ আছেন? হ্যাঁ খুশ আছি। তো কোথায় খুশ? এখানে তো আপনি অনেক সমস্যা তো। অনেক সমস্যা তো আর মমতা ব্যানার্জি করে না, হ্যাঁ, তারা পাবলিক করতেছে। তারা Public কি করতেছে। পাবলিক করতেছে, ও তো আর এখানে বাড়তে আসে না, দেখতে আসে না। ঠিক আছে ও না আসে, কিন্তু এটা তো সারা দায়িত্বটা তো মমতা ব্যানার্জির, সরকার ওর, সবকিছু ওর, দায়িত্বটা তো ওর। দায়িত্ব তো আর ঠিকই আছে, কিন্তু আপনি খাবার দিয়ে দিয়েছেন, হ্যাঁ, যেটা আপনারা খান বেটে চুরে, হ্যাঁ। যেটা ভালো হয় সেটা করেন। হ্যাঁ, ওখানে তার ও বাড়তে আসছে না, যে উনি আর হাতে আছে আর ও দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি এই কথাটা বলছেন কি মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে কিন্তু চीजों হচ্ছে না এখানে, হচ্ছে না। হচ্ছে না, এই কথাটা আপনি বলছেন। तो दोस्तों यही है यहाँ के स्थानीय लोगों का विचार। तो क्योंकि हमें हर तरह के विचारों की जरूरत है, हर तरह के ख्यालों की जरूरत है, तो हम लोग सबसे बात करेंगे, सबके विचारों का हम कदर करते हैं। जैसे हमारे अंकल ने बताया कि समस्या चली है, लेकिन सरकार की तरफ से समस्या नहीं है, सरकार सारी चीजें कर रही है, पर उसके बावजूद भी सरकार के बाद के जो लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो मिडिल मैन लोग जो है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो बीच में धोखाधड़ी करते हैं। अभी इस अंकल को ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, इनको ही कहा जा रहा है, यही पेशेंट लेकर के आते हैं और इन्हीं को कहा जाता है कि जाइए खून लेकर के आइए। कहाँ से ये खून लेकर के आएगा? ब्लड, हर हॉस्पिटल में एक ब्लड ग्रुप का एक सेक्शन होता है जहाँ पे सारा खून जो है वहाँ पे उनके पास अवेलेबल होता है, पर उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार का हाल है, और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, इसके जैसे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें सेम कंडीशन है।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी, सारी चीजों के बारे में बता दिया, सारी समस्याओं के बारे में बता दिया। जब भी मैं किसी चीज को थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं तो आप में से कुछ लोग जो है हमें उल्टा गालियां देने लग जाते हैं, हमें क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। यहाँ पे किस तरह की समस्या है? हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर ना तो से बिहार की सरकार, बंगाल की सरकार, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी ऐसे स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर जहाँ पे हेल्थ का बहुत ही बुरा हाल है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया पे ये चीज लागू होती है। तो मैं जितने भी जो हमारे लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, ताकि जो बेचारा गरीब है वो सफर ना करे, मोटे मोटे रकम उनको ना देना पड़े और पैसे की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाए। यही था सारा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मैं मोहम्मद मुबारक हसन, मुझसे कोई पर्सनल करेक्शन बनाना है तो मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।